आज हम आप लोगों को महाशिवरात्रि की कथा के बारे में यह बताने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बताऊंगी कि महाशिवरात्रि होता क्या है। उसके बाद बताऊंगी कि महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है। उसके बाद पार्वती और शिव जी का विवाह कैसे हुआ, शिवलिंग का प्रकट कैसे हुआ, राक्षसों का वध कैसे हुआ, महाशिवरात्रि का महत्व क्या है, यह क्या संदेश दे जाती है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है। यह पर्व विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। महाशिवरात्रि का आयोजन प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को होता है। यह रात भगवान शिव की उपासना, भक्ति और तपस्या का सर्वोत्तम समय मानी जाती है। इस दिन का महत्व अत्यधिक है और इसकी पूजा से आत्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब हम महाशिवरात्रि की कथा को विस्तार से जानते हैं। महाशिवरात्रि की कथा के बारे में कई धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख मिलता है। विशेष रूप से शिव पुराण और लिंग पुराण में इस दिन की महिमा को विस्तार से बताया गया है। एक प्रमुख कथा जो इस दिन से जुड़ी है वह भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह से संबंधित है। भगवान शिव और पार्वती का विवाह कथा के अनुसार भगवान शिव ने पहले विवाह करने से मना कर दिया था। वह केवल ध्यान और तपस्या में मग्न रहते थे और संसार से दूर रहते थे। जब भगवान शिव ने तंत्र, साधना और ध्यान में गहरी तपस्या शुरू की, तब देवी पार्वती, जो कि हिमालय और मेनका की पुत्री थीं, ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में चुनने का निश्चय किया। देवी पार्वती ने भगवान शिव के ध्यान को भंग करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की। वह लगातार कई वर्षों तक कठिन तपस्या करती रहीं। देवी पार्वती की तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उनका परीक्षण करने का निश्चय किया। भगवान शिव ने देवी पार्वती से एक प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं निराकार और निर्लिप्त हूं, तुम्हारी तपस्या का क्या कारण है। इस पर देवी पार्वती ने कहा, मैं केवल आपको अपना पति चाहती हूं। भगवान शिव ने देवी पार्वती की दृढ़ इच्छा शक्ति और भक्ति को देखकर उनका विवाह स्वीकार कर लिया। उनके विवाह के बाद यह दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। यह दिन भगवान शिव के प्रति सच्ची भक्ति, तपस्या और समर्पण का प्रतीक बन गया। इस दिन शिव और पार्वती के विवाह का उत्सव मनाया जाता है और भक्तों के लिए यह दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। दूसरा प्रसंग, शिवलिंग का प्रकट होना। महाशिवरात्रि का दूसरा महत्वपूर्ण प्रसंग शिवलिंग के प्रकट होने से जुड़ा हुआ है। यह घटना भगवान शिव के विभिन्न रूपों को समझने में सहायक होती है। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच एक वाद विवाद हुआ। दोनों ही भगवान शिव के महान कार्यों को प्रमाणित करने के लिए एक दूसरे से श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश कर रहे थे। यह विवाद बढ़ता चला गया और अंत में दोनों देवताओं ने भगवान शिव से अपना उत्तर पूछा। भगवान शिव ने उन्हें चुनौती दी कि वे दोनों उस स्थान तक पहुंचने की कोशिश करें जहां से शिवलिंग का उदय हुआ था। इस चुनौती के बाद भगवान विष्णु ने एक वट वृक्ष के नीचे यात्रा शुरू की, जबकि भगवान ब्रह्मा ने ऊपर की दिशा में उड़ने का प्रयास किया। हालांकि भगवान विष्णु ने अपनी यात्रा पूरी की, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने रास्ते में एक फूल देखा और उसे झूठ बोलते हुए स्वीकार किया कि वह शिवलिंग के शीर्ष तक पहुंचे हैं। भगवान शिव ने ब्रह्मा के इस झूठे व्यवहार को देखा और उन्हें शाप दिया कि वे शिवलिंग की पूजा में कभी सम्मानित नहीं होंगे। इस घटना के बाद से शिवलिंग की पूजा का महत्व और भी बढ़ गया। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की विशेष पूजा की जाती है और उसे बेलपत्र, जल, दूध, घी, शहद आदि से अभिषेक किया जाता है। यही वह दिन होता है जब भगवान शिव ने अपने इस अद्वितीय रूप को प्रकट किया था, जिसे भक्त सच्चे हृदय से पूजते हैं। तीसरी कथा, राक्षसों से युद्ध। महाशिवरात्रि की कथा में एक और महत्वपूर्ण प्रसंग है जो राक्षसों से संबंधित है। प्राचीन समय में राक्षसों का एक समूह था जो देवताओं से बहुत बलशाली थे। राक्षसों ने देवताओं का विनाश करना शुरू कर दिया और उनके अस्तित्व को संकट में डाल दिया। देवता बहुत परेशान हुए और उन्होंने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने अपनी उपस्थिति से ही राक्षसों को पराजित किया। उनकी तांडव रूपी महाक्रांति ने राक्षसों को नष्ट कर दिया। इस युद्ध के समय भगवान शिव का रूप बहुत भयंकर और काव्यपूर्ण था, जिसे देखकर राक्षसों के होश उड़ गए। यह घटना भी महाशिवरात्रि के दिन ही घटी और इसके बाद से इस दिन की पूजा और महत्व को और भी बढ़ा दिया गया। महाशिवरात्रि के महत्व महाशिवरात्रि का महत्व केवल भगवान शिव की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्वाण और आत्म साक्षात्कार का दिन भी है।
यह दिन भक्तों के लिए विशेष रूप से उपवास और ध्यान का अवसर होता है। महाशिवरात्रि के दिन व्रत और उपवासी रहकर भक्त भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन के सारे संकट दूर करने की कामना करते हैं। 1. व्रत और उपवास। महाशिवरात्रि के दिन व्रत और उपवास रखने से शरीर और आत्मा को शुद्ध मिलती है। यह दिन मानसिक और शारीरिक शुद्धि का अवसर होता है। 2. रात्रि जागरण। इस दिन भक्त रात्रि भर जागते हैं, शिव मंत्रों का जाप करते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं। यह रात्रि जागरण उन्हें मानसिक संतुलन और शांति प्रदान करता है। 3. शिवलिंग पूजा। इस दिन शिवलिंग की विशेष पूजा की जाती है, जिसमें बेलपत्र, दूध, जल, शहद, घी आदि चढ़ाए जाते हैं। इस पूजा से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी परेशानियां समाप्त होती हैं। महाशिवरात्रि का शाश्वत संदेश। महाशिवरात्रि हमें यह संदेश देती है कि हमें भगवान शिव की तरह निराकार, निःस्वार्थ और साधारण जीवन जीना चाहिए। भगवान शिव ने हमें सिखाया है कि संसार में सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। हमें ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में शांति और संतुलन बना सकें। महाशिवरात्रि का यह पर्व हमें भगवान शिव की उपासना और उनकी भक्ति का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करता है। यह दिन हमें अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करने और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। समाप्ति महाशिवरात्रि का पर्व न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह एक आत्मिक उन्नति का अवसर भी है। इस दिन की पूजा से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि और संतोष की प्राप्ति भी होती है। जो भक्त इस दिन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की उपासना करते हैं, उनके जीवन में हर तरह की कठिनाइयों का निवारण होता है और वे भगवान शिव के आशीर्वाद से दिव्य मार्ग पर चलने के योग्य बनते हैं। अगर आज का वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब